आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सिंपल है कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है और आने वाले समय के अंदर शादी होने वाली है, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो आज हम इसके बारे में कुछ बहुत ही सिंपल बातें समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो रिलेशनशिप को बेहतर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम इन सिंपल बातों को नहीं समझते और इनको फॉलो नहीं करते तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और इसकी शुरुआत होती है, आपको कुछ डिफरेंट इंसान बनने की जरूरत नहीं है। जब आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, आप जब एक शादी करते हैं, तो आपको नॉर्मल रहना, आप जो हैं आपको वैसा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ बनने का ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फेकनेस दिखती है, वो नकली पना दिखता है और वो बहुत समय तक नहीं चल सकता। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटी बातें अगर नहीं संभाली गई या हमने उनको क्लियर नहीं करा, कम्युनिकेशन हमने उसके ऊपर नहीं किया, तो वो बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो बड़ी बातें कुछ नहीं होती, सारी बातें छोटी होती हैं जो आने वाले समय के अंदर खराब हो जाती हैं, डैमेजिंग हो जाती हैं। तो हमें सारी की सारी जो छोटी बातें हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ईगोस को आप बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर ईगोज आती हैं, अहम आता है, तो वो रिलेशनशिप कभी कार्य नहीं कर सकती। और इसके साथ दूसरे इंसान को माफ करना सीख जाएं। अपने रिलेशनशिप के बीच में कभी किसी तीसरे इंसान को ना आने दें। इसका मतलब ये है कि आपके परिवार से जो लोग हैं, आपके अगर माता पिता भी हैं, भाई बहन हैं, या आपके स्पाउस के माता पिता या भाई बहन है, या कोई और रिलेशन में आपके कुछ मित्र हो सकते हैं, किसी और इंसान को अपने बीच में ना आने दें। अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके बीच में कुछ कंफ्यूजन है, आप खुद ही इसको सॉल्व करें, किसी और इंसान को इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि दूसरा इंसान आके इसको कभी बेहतर नहीं कर सकता। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशन जब शुरू होती है विश्वास से ही शुरू होती है, और जो खराब होती है वो विश्वास खराब होने के बाद, टूटने के बाद खराब होती है। तो जब रिलेशनशिप आपने शुरू करी वो विश्वास के साथ शुरू करी, क्योंकि अगर विश्वास नहीं था तो रिलेशनशिप शुरू करने का कुछ फायदा नहीं था। तो अगर आपने विश्वास के साथ उस वाले रिलेशनशिप को शुरू किया है, जो जनरली होता है, तो वो कभी टूटने ना दें। खास तौर से जो दूसरे इंसान ने या आपके स्पाउस ने जो आपके ऊपर विश्वास किया है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। और इसके लिए आपको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। आप जो बातें हैं बिल्कुल ओपनली करें, कहीं कुछ परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, उसको क्लियरली आप उसको कर दें और बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। इज्जत देना भी बहुत जरूरी है, रेस्पेक्ट देना भी बहुत जरूरी है दूसरे इंसान को, जो आपका स्पाउस है। आप उसको अपने से थोड़ी ज्यादा इज्जत दें। अगर आपने इन सब बातों को फॉलो किया है तो आप ये देखेंगे कि समय के साथ जो आपका रिलेशनशिप है बेहतर होता चला जाएगा, और जो प्यार है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जो रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी रिलेशनशिप कार्य नहीं करता। आपने सब कुछ ठीक किया, उसके बाद भी जो दूसरे जो पर्सन से, आपके जो पार्टनर है या जो स्पाउस है, उसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि रेस्पेक्टफुली और बहुत ही ठीक तरीके से उस रिलेशनशिप को कैसे खत्म करना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी रिलेशनशिप में अगर अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, और वो ग्रोथ नहीं है, वो रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो रिलेशनशिप आप दोनों के लिए डैमेजिंग हो सकता है। तो उसको खत्म करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है, बजाय उस डैमेजिंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना। अगर आपने इन सब बातों को फॉलो किया तो डेफिनेटली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपका परिवार बहुत स्ट्रांग बनेगा और अफेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा।